वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म यानी कि कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। वैसे आप सभी को पता है पैन इंडिया फिल्म है, फिल्म को हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है और मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को ही देखा है। और आज इस वीडियो के अंदर मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, वो हिंदी वर्जन के हिसाब से ही होने वाला है। तो बात करें फिल्म के बारे में, तो कांतारा चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है जहां पर एक फिल्म आती है जो एक बहुत ही नया, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है और बाद में जब उसका सीक्वल आता है, वो सीक्वल फर्स्ट पार्ट को या फिर पहले वाले पार्ट को या फिर कहे जब उसका प्रीक्वल आता है तो वो एज इट इज उसे मैच करने में जो है कामयाब हो जाता है, वो सेम वो एक्सपीरियंस देने में कामयाब हो जाता है जैसा पिछली फिल्म ने किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस कारनामे को आज ऋषभ शेट्टी ने कर दिखाया है, जहां पर कांतारा चैप्टर 1 वो सब एक्सपीरियंस करवाती है जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सपीरियंस किया था। हाँ, आप में से काफी लोग ये कह सकते हो कि हाँ, उसी तरीके से ही तो दिखाया है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, तो वो एक शिकायत हो सकती है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट को देखते समय जो मोमेंट, जो फील हुआ था, जो गूज़बम्स आए थे, जो माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स थे, वो फिर से फील होते हैं और जिसके पीछे का सबसे बड़ा दो कारण मैं कहूं तो वो है फिल्म का म्यूजिक, बीजीएम सॉलिड है। सेकंड में कहूंगा कि ऋषभ शेट्टी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि बंदे ने फर्स्ट पार्ट में जो कारनामा किया था, जो एक्सप्रेशंस दिए थे, वो उसने फिर से कर दिखाया है। और मैंने सच बताऊं, जो फर्स्ट पार्ट देखा था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील हुई थी कि भले ही पार्ट 2 बन जाएगा पर ऋषभ शेट्टी उस चीज को शायद रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फर्स्ट पार्ट देखते समय मुझे वो फील हुआ था, बट फिल्म आज जब मैंने पार्ट 2 देखी तो उन मोमेंट्स को जिस तरीके से फिर से ऋषभ शेट्टी ने क्रिएट किया है, वो उसे जिस तरीके से फील करवाया है ना, कमाल है, सैल्यूट है। मतलब मान गए भाई, कमाल के डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी। इतना तो मैं इस फिल्म को देखने के बाद कह सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि स्टोरी के मामले में भी मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट जो है, प्रीक्वल जो है फिल्म का, वो काफी हद तक बेटर नजर आता है। फिल्म की स्टोरी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई और आखिरी के जो 15-20 मिनट है उधर तो मतलब अगर आप फुल पैक थिएटर में देखोगे तो सीटियां और तालियां जो हैं रुकेंगी नहीं। हालांकि मैंने जहां देखा वहां पे सन्नाटा ही था, 8-9 लोग थे, पर उन्होंने भी सीटियां और तालियां बजाई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 15-20 मिनट जो क्लाइमैक्स के हैं और एक बीच में जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मतलब वहां पर दो बंदों को हाथ में पकड़ के जिस तरीके से पटकते हैं ऋषभ शेट्टी, मतलब क्या पटक रहे हैं समझ नहीं आता। तो वो पावर जो है वो बड़े पर्दे पर दिखती है, मतलब वो फील होती है, तो अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। बट इन सभी चीजों के बीच में मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो अप टू द मार्क नहीं था। ऐसा नहीं कहूंगा कि खराब था, डेफिनेटली वहां पर भी काफी अच्छी चीजें थी। जो ओपनिंग आता है, फिल्म की जो शुरुआत होती है, वहां पर जो नरेशन दिया जाता है, जो स्टोरी नरेट की जाती है, कमाल की थी। उसके बाद फिल्म मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से फिर आगे बढ़ती है, वहां पर मेकर्स ने क्या किया है, डायरेक्टर साहब ने क्या किया है कि कॉमेडी को जो है थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस देने की कोशिश की है। अब मैं कॉमेडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि हिंदी वर्जन के अंदर कॉमेडी काम कर जाए, और कांतारा चैप्टर 1 के अंदर वो काम करती है। मैंने पहला भाग जो था वो भी मैंने हिंदी और कन्नड़ा दोनों में देखा था, पर पहले भाग के अंदर कॉमेडी जो थी वो काम नहीं करती थी हिंदी वर्जन में। बट इस केस में मैं कह सकता हूं कि यहां पर काफी ऐसे सीन्स थे फिल्म देखते समय जो हंसाते हैं। ये लगेगा कि यार इसकी जरूरत क्या है, बट हाँ, एट द सेम टाइम कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके अंदर ये कॉमेडी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंगेज करने में जो है कामयाब होती है। बट प्रॉब्लम यही है कि अब कॉमेडी जब बार बार आप देख रहे हो तो एक पॉइंट के बाद फील होता है कि यार कब ये फिल्म जो है सीरियस जोन में जाएगी, कब सीरियस मोड में आएगी, यार हो गया बहुत हंसी मजाक। तो वो वाली फील जो है एक पॉइंट पर जरूर आती है, और एक बार जब इंटरवल पर फिल्म जाती है वो सीरियस जोन के अंदर, फिर तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और हाँ, कॉमेडी के लिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्म में जो कॉमेडी है, उस कॉमेडी को जो है इन लोगों ने फिर फाइनल वॉर सीक्वेंस में भी जो है कंटिन्यू रखा है, जो मुझे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लगा, बिल्कुल भी वहां पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस बीच में काफी सीरियस और काफी कमाल के मोमेंट्स भी हो रहे थे, काफी एक इंटेंस फाइट चल रही थी। तो उस बीच में मुझे कॉमेडी की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई। वहां पर अगर कॉमेडी नहीं रखी जाती, कुछ एक आध सीन्स में जो आती है, तो बहुत ही बेहतरीन होता। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक बहुत ही सॉलिड है। मैं कह सकता हूं कि इंटरवल
ही था जो इस फर्स्ट हाफ को एक डिसेंट फर्स्ट हाफ बनाने में जो है कामयाब होता है। बट वहीं पर अगर फर्स्ट हाफ के अंदर कॉमेडी की जगह अगर थोड़ा बहुत यहां पर कोशिश की गई होती इमोशंस पर फोकस करने की तो बेटर हो सकता था। यहां पर ऋषभ शेट्टी और उनकी मां का जो कैरेक्टर है, यहां पर उन दोनों के बीच में क्या इमोशनल बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रांग है, क्या डेप्थ है, उसे अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता, दिखाया जाता तो मेरे हिसाब से फिल्म का एक सीन है जो और इंपैक्टफुल बन सकता था, वो बहुत और हार्ड हिटिंग बन सकता था, पर वो चांस यहां पर मिस हो जाता है। एट द सेम टाइम काफी जगहों पर जो बिल्डअप मिल रहा है कुछ सीन्स के अंदर, उन बिल्डअप के अंदर भी जो एक इमोशनल बिल्डअप होना चाहिए वो भी थोड़ा सा मुझे पर्सनली जो है मिसिंग नजर आया। अब ये दो चीज अगर होती तो मेरे हिसाब से बेटर होता। कॉमेडी को स्पेस कम देते हुए अगर इन चीजों को डेवलप किया जाता तो फर्स्ट हाफ भी जो है फिल्म का बहुत ही स्ट्रांग हो सकता था और सेकंड हाफ के कुछ सीन्स और मजबूत हो सकते थे। बाकी फिल्म का सेकंड हाफ ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं, बेहतरीन है। आखिरी के 30-40 मिनट बहुत ही सॉलिड एंगेजिंग है। हाँ, सेकंड हाफ के अंदर एक ट्विस्ट है, एक सरप्राइज है, जो भी आप कह लो, और उस चीज को मैंने फर्स्ट हाफ में ही जो है प्रिडिक्ट कर लिया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती है। आपके लिए अगर आप प्रिडिक्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो फैक्टर भी जो है एक बोनस साबित हो सकता है, पर मेरे हिसाब से काफी लोग उस चीज को प्रिडिक्ट कर लेंगे। फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छा है, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सॉलिड है फिल्म का। बाकी विजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए कमाल के विजुअल्स हैं, विजुअली फिल्म सॉलिड है, कैमरा वर्क कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम कहूंगा कि जो वीएफएक्स का काम हुआ है, इवन फिल्म के अंदर आप देखोगे तो काफी सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं। जानवरों का कुछ सीन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी हमें नजर आता है और वहां पर जो काम हुआ है ना, कमाल का था। कहीं पर कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं लगती है। 100 से 150 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया है और उस हिसाब से देखा जाए तो वीएफएक्स का, विजुअल्स का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही सॉलिड है। हाँ, मैं ये एक चीज में कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने एक नॉर्मल स्क्रीन पर इस फिल्म को देखा है और फिल्म के काफी दृश्य जो है आपको अंधेरे में देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो अंधेरे में आते हैं, नाइट में आते हैं, तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर एक बेटर स्क्रीन पर आप फिल्म देखते हो, लेजर 4K टाइप के अगर किसी स्क्रीन पर आप देखते हो जहां पे ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर रहती है और डॉल्बी एटमॉस अगर होता है तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस जो है और बेटर हो सकता है। फिल्म को मैंने हिंदी में देखा है तो हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली हिंदी डबिंग काफी बेहतरीन लगी, बहुत ही अच्छी डबिंग हुई है। इसी से आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि जब पैसा खर्च किया जाए डबिंग पर तो क्या क्वालिटी निकल के आती है। बट यहां पर दो शिकायतें हैं मुझे जिसके बारे में मैं बात करूं तो पहली ये चीज है कि कुछ जगहों पर स्पेशली स्टार्टिंग में और बीच में एक आध जगहों पर जब कुछ नरेशन आ रहा है, बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आ रहा है, तो उसके साथ जो बीजीएम एक्स्ट्रा म्यूजिक जो चल रहा है वो कुछ जगहों पर इतना लाउड हो जाता है कि जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, उन्हें समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर कहें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है यहां पर देना पड़ता है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि मेकर्स ने यहां पर काफी जगहों पर ओरिजिनल जो भाषा है उसे ही रखा है, क्योंकि उस भाषा के अंदर वो जो एक कल्चर का जो फ्लेवर रहता है वो आप असल में फील कर पाते हो। स्पेशली एक सीन है जहां पर ऋषभ शेट्टी की मां जो होती है वो एक गाना गाती है, प्रार्थना काइंड ऑफ करती है, तो वो जो पर्टिकुलर सीन है वहां पर वो जो वॉइस आप सुनने को मिलती है, उसके अंदर जो पेन होता है, वो सभी चीजें, जो भक्ति होती है, वो सभी चीजें उस वॉइस के अंदर हम फील कर पाते हैं, जिसे डब करके कभी भी मैच नहीं किया जा सकता है। तो ये जो डिसीजन है मेकर का बहुत ही अच्छा लिया गया है। काफी फिल्म मेकर्स रहते हैं जो ये डिसीजन नहीं लेते हैं और मजा खराब हो जाता है, तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है। बट यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी डबिंग के अंदर आपको जो है हिंदी में कुछ जगहों पर सबटाइटल्स देखने को मिलते हैं, ये अच्छा काम है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो सबटाइटल्स का जो साइज है मैं कहूंगा कि बहुत ही छोटा रखा गया है। मैं देखिए रेगुलर सबटाइटल्स के साथ फिल्में देखता हूं, बट ये साइज मुझे पर्सनली जो है हद से ज्यादा छोटा लगा। थोड़ा बड़ा साइज अगर रखते तो बेटर रहता, क्योंकि साइज इतना छोटा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उन्हें ही पढ़ने के लिए जो है समय देना पड़ता है, तो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें पूरी तरीके से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा हुआ था, तो उन टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा रखा जाता तो मेरे हिसाब से बेटर रहता। अदरवाइज डबिंग वगैरह का काम जो है फिल्म में काफी बेहतरीन हुआ है। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ऋषभ शेट्टी के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। यहां पर गुलशन देवैया की अगर मैं बात करूं तो देखिए कहीं पर भी मैं 100% सेटिस्फाई हूं उनके कैरेक्टर से, उनके रोल से, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। बट हाँ, फिल्म को देखने के बाद पता चलता है कि इतने बेहतरीन एक्टर को इस तरीके के रोल में क्यों लिया गया है। फिल्म देखकर आप में से काफी लोग समझ जाओगे। रुक्मिणी वसंत की बात करूं तो उनका काम भी फिल्म में काफी अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म कांतारा चैप्टर 1 अगेन फ्लॉस के साथ आती है, बट जो मोमेंट ये फिल्म देती है वो मोमेंट इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छी वॉचेबल फिल्म बनाती है, जिसे आपको एक बार थिएटर में डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छे से अच्छे थिएटर
थिएटर को जाइए जहां पर साउंड और स्क्रीन दोनों ही बेहतरीन हो, मजा आएगा। वो एक्सपीरियंस, वो मोमेंट अगर आपको एक पैक थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है तो मौका मत गवाइए। हाँ, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ और बेटर हो सकता था, इमोशंस पर काम किया जा सकता था, पर अच्छी स्टोरी लाइन, ऋषभ शेट्टी की कमाल की परफॉर्मेंस और कुछ कमाल के मोमेंट्स, थ्योरेटिकल मोमेंट्स के लिए ये फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है और मेरे हिसाब से आपको देखनी भी चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।